नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब जस्टिस ओ मैल्कम की सुपर कॉन्शियस माइंड पर आधारित एक समीक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है समीक्षा के आइडियाज को पकड़ना और देखना कि ये सुपर कॉन्शियस माइंड आखिर चीज क्या है। बिल्कुल, और समीक्षा के मुताबिक ये हमारे जीवन पर कैसे असर डाल सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। समीक्षा बात करती है मन के 3 लेवल की, है ना? हाँ, 3 स्तर। पहला तो हुआ सचेत मन, हमारा रोज का सोचने वाला दिमाग जो फैसले लेता है, चीजें समझता है। राइट, कॉन्शियस माइंड। दूसरा अवचेतन, सबकॉन्शियस, जहां हमारी आदतें, गहरी भावनाएं, यादें वगैरह रहती हैं। ये भी काफी पावरफुल है। बिल्कुल। लेकिन तीसरा लेवल जिस पर यह पूरी किताब और समीक्षा फोकस करती है वो है सुपर कॉन्शियस माइंड, अति चेतन मन। हाँ, और यही बात थोड़ी गहरी हो जाती है। समीक्षा कहती है कि यह हमारी अंदरूनी ताकत, इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान का सोर्स है। सुनने में थोड़ा रहस्यमय लगता है, सही? हाँ, लगता तो है, पर समीक्षा इसे थोड़ा और खोलकर बताती है। उसके मुताबिक ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। हाँ, ये मन का वो लेवल है जो हमें सीधे जोड़ता है इंट्यूशन से, क्रिएटिविटी से, और जैसे लेखक ब्रह्मांडीय बुद्धि या कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहते हैं, उससे। ब्रह्मांडीय बुद्धि, ये भारी शब्द है तो, पर समीक्षा का पॉइंट ये है कि जब कोई इस लेवल पर पहुंचता है तो उसके काम करने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब कई गुना बढ़ जाती हैं। मतलब जैसे कोई सुपर पावर मिल गई हो। समीक्षा तो कुछ ऐसा ही इशारा करती है, जैसे दिमाग का कोई छुपा हुआ हिस्सा एक्टिवेट हो गया हो, सीमाओं के पार सोचने की क्षमता। तो फिर सवाल उठता है कि इसे एक्टिवेट कैसे करें? समीक्षा इस बारे में कुछ बताती है? हाँ बिल्कुल, 2 मुख्य तरीके बताए गए हैं। ओके। पहला, नियमित ध्यान, मेडिटेशन, और साथ में मौन का अभ्यास, साइलेंस। मौन मतलब चुप रहना? सिर्फ चुप रहना नहीं, गहरा मौन। समीक्षा में लेखक का एक कोट भी है, मौन में ही ब्रह्मांड की फुसफुसाहट सुनाई देती है। गहरा है। मतलब अपने अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करना, शोर से हटकर। और दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना। हाँ, पर सिर्फ कल्पना नहीं, अपने लक्ष्यों को जो आप पाना चाहते हैं उसे मन में एकदम साफ देखना, और सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना जैसे वो सच में हो रहा हो। एग्जैक्टली, पूरी शिद्दत से, जैसे वो हकीकत बन चुका है। ये विजुअलाइजेशन समीक्षा के अनुसार सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा है। कैसे? समीक्षा कहती है कि ये मानसिक तस्वीरें और उनसे जुड़ी फीलिंग्स ये सीधे सुपर कॉन्शियस माइंड पर असर डालती हैं। अच्छा। और फिर वो सुपर कॉन्शियस माइंड बाहरी दुनिया को, आपकी रियलिटी को बदलने में मदद करता है। ये तो काफी बड़ा दावा है। हाँ, समीक्षा में ये दावा है कि इस लेवल पर पहुंचकर हेल्थ, पैसा, रिश्ते, किसी भी तरह की मुश्किल का हल मिल सकता है। इसे लेखक डिवाइन इंटेलिजेंस से जुड़ना भी कहते हैं, है ना? हाँ, दिव्य प्रज्ञा, एक हायर इंटेलिजेंस जो रास्ता दिखाती है। समीक्षा में ये सवाल उठता है कि क्या ये ब्रह्मांडीय बुद्धि और डिवाइन इंटेलिजेंस एक ही है? हाँ, ये मैं भी सोच रहा था। देखिए, समीक्षा के हिसाब से लगता है कि लेखक इन्हें लगभग एक ही तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो बड़ा सोर्स ऑफ नॉलेज या चेतना जिससे हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड कनेक्ट कर सकता है। जैसे कोई बड़ा डेटाबेस? हाँ, कुछ वैसा समझ सकते हैं, जिससे सही सवाल पूछो तो जवाब मिलता है। समीक्षा उस विचार पर भी जोर देती है कि हमारे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं। हाँ, ये तो सुना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा। कुछ वैसा ही, पर समीक्षा कहती है कि सुपर कॉन्शियस माइंड के जरिए ये प्रोसेस और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। दिलचस्प। तो कुल मिलाकर समीक्षा इस किताब को कैसे देखती है? सिर्फ फिलॉसफी है या कुछ प्रैक्टिकल भी है? समीक्षा कहती है कि किताब की भाषा बहुत सरल है, आसानी से समझ आती है, भले ही टॉपिक गहरा है। ये अच्छी बात है। और सबसे जरूरी, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं इसमें। ध्यान कैसे करें, विजुअलाइजेशन कैसे करें, रोज की लाइफ में अपनाने लायक। मतलब एक्शन लेने लायक चीजें हैं। बिल्कुल। समीक्षा ये भी कहती है कि लेखक ने उदाहरणों से समझाया है, जिससे पढ़ते हुए कनेक्शन बनता है। और ये किताब किन लोगों के लिए खास तौर पे फायदेमंद बताई गई है समीक्षा में? समीक्षा का मानना है कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी अंदरूनी शक्तियों को जानना चाहता है, उन्हें बढ़ाना चाहता है। जैसे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, या कोई जो स्पिरिचुअल रास्ते पर है, या बस अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहता है। समीक्षा इसे एक तरह की गाइड कहती है, अपनी छुपी हुई काबिलियत को अनलॉक करने की। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें, हाँ,
तो सार ये है कि ये समीक्षा हमें जस्टिस ओ मैल्कम की किताब के जरिए हमारे अंदर की एक जबरदस्त ताकत सुपर कॉन्शियस माइंड से मिलवाती है। बिल्कुल। और बताती है कि ध्यान और विजुअलाइजेशन जैसी प्रैक्टिसेस से इसे जगाकर लाइफ में बड़े बदलाव मुमकिन हैं। सही कहा। और ये हमें एक अहम सवाल पर भी लाकर छोड़ती है। क्या? कि ये जो सुपर कॉन्शियस अवस्था है जिसका जिक्र समीक्षा करती है, क्या ये वाकई कोई रहस्यमयी, कोई जादुई शक्ति है? या फिर ये असल में दिमागी ट्रेनिंग, गहरी फोकस और इंट्यूशन को डेवलप करने का ही एक एडवांस लेवल है? मतलब ऐसी काबिलियतें जिन्हें प्रैक्टिस से कोई भी पा सकता है, चाहे हम उसे नाम कोई भी दें। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये कुछ असाधारण है या बस इंसानी क्षमता का ही विकसित रूप जिसे अभ्यास से पाया जा सकता है? बिल्कुल, इस पर विचार करना वाकई रोचक हो।